आज हम तुलसी दल का अगला अध्याय। भोजन करने से पहले, कपड़े जेवर पहनने से, लड़कियों के संग करने से, अपनी संतान को ममता से देखने से, रिश्ते नातेदारों के साथ रहने से एक ब्रह्मज्ञानी को कुछ भी कमी नहीं होती है। ये कथन है सदानंद योगी। ब्रह्म ऋषि कपिल जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव सदानंद योगी कर्नूल स्वामी 100% शुद्ध ब्रह्म ऋषि हैं। 1981 जनवरी में मुझे उनका परिचय मिला। 22 मई 1983 को उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तब उनकी उम्र 160 वर्ष थी। उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। ब्रह्मवेता के निर्वाण के लिए संसार बाधा नहीं है। एक ही बार संसार और निर्वाण नामक दोनों घोड़ों पर सवारी करनी चाहिए। यह एक बड़ी चुनौती है। सदानंद योगी हमेशा मुझे कहा करते थे, सुभाष, करो या मरो। वेमना भी यही बात कहते हैं कि जिद नहीं करनी चाहिए। अगर की तो छोड़नी नहीं चाहिए। पकड़ो तो कस के पकड़ो। पकड़कर छोड़ने से बेहतर जान छोड़ना है। विश्वादि विराम सुनो। बुद्ध ने भी कहा है, किसी भी काम को दृढ़ निष्ठा से, पूर्ण सामर्थ्य से करना चाहिए। किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले न्याय अन्याय, क्रम अक्रम, शुभ अशुभ आदि के बारे में सोचकर, यदि न्यायपूर्ण और शुभदायक है तो दृढ़ चित्त करके ही छोड़ना चाहिए। मौत से भी नहीं डरना चाहिए। सम्यक चरित्र जो नहीं है उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो है उसका इनकार नहीं करना चाहिए। जो आने वाला है वह आएगा ही, ऐसा समझकर कभी खुशी से नहीं मचलना चाहिए। और जो जाने वाला है उसे देखकर हाय जा रहा है, ऐसा कहकर शोकाकुल नहीं होना चाहिए। ये स्वामी सदानंद योगी ने कहा है। स्वामी जी कहते हैं कि जो नहीं है उसकी साधना नहीं करनी चाहिए। बिना चाहे ही जो मिल जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस सांसारिक प्रपंच में एक ज्ञानी कैसे विहार करता है और कैसा उसे करना चाहिए, इसे विस्तृत रूप से कहना ही सम्यक चरित्र का सूत्र है। गीताकार ने कहा है, कर्मण्ये व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मात्र कर्म करना ही तेरा अधिकार है। फल ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इसकी अपेक्षा करना ठीक नहीं है। आत्मज्ञान का सार यह है कि प्रापंचिक रूप से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यदि सांसारिक रूप से कुछ भी आए या जाए, लेकिन अविचलित होकर जीना ही आत्मज्ञान का सार है। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे, सुभाष, मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। मांस पिंड अर्थात अन्नमय कोश, इसी मंत्र पिंड अर्थात प्राणमय कोश अर्थात एनर्जी बॉडी बना लेना चाहिए। यही योग की पराकाष्ठा है। खंड योग जैसी क्रिया तभी संभव है। इस तरह की क्रियाओं को सदानंद योगी और काशी रेड्डी नाना जी ने साधना करके बताया है। शिरडी साईं बाबा ने हमें यह करके दिखाया है। डॉन हुआन जैसे गुरु और उनके शिष्य सभी ने इसकी साधना की है। इन विषयों को जानने के लिए कार्लोस कास्टानेडा की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं थ्रेट ऑफ ड्रीमिंग, टेल्स ऑफ पावर, ए सेपरेट रियलिटी। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक अर्थात अस्थि कहने वाले। अस्थि का अर्थ है अस्थि का अर्थ है का मतलब है मरणोपरांत जीवन है, दैव पदार्थ। जो ये सब कुछ है
सृष्टि की रचना में इसका प्रयोजन है। नास्तिक का अगर विच्छेद करें तो न अस्ति मतलब नास्ति, ये सभी नहीं है मतलब ऐसा कहने वाले ही नास्तिक हैं। नहीं कहने वाला जो उसको न देख सकता है न पा सकता है, कहने वाला जो उसे देख भी सकता है और पा भी सकता है। गुरु, गुरु अर्थात जो भारी है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से भारी। इसका विपरीत शब्द है लघु। लघु अर्थात जो हल्का है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से रहित। समाज में हम आम तौर पर गुरु शिष्य से सिखाने वाला और सीखने वाला समझते हैं। न तो गुरु का अर्थ सिखाने वाला है, न ही शिष्य का अर्थ सीखने वाला है। दरअसल कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन अपने आप साधना की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का गुण जिसमें है, वह सीखने की प्रक्रिया को देखकर सीख जाता है। और जो लघु है, वे साधना की प्रक्रिया के माध्यम से गुरु बनते हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि गुरु का अर्थ है बोधन कराने वाला नहीं, साधना की प्रक्रिया के माध्यम से जो सिद्ध बने हैं वे गुरु हैं। यह जानने के बाद गुरु नामक व्यक्ति का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू होता है आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, और जो लघु है वे गुरु बनकर परिवर्तित होते हैं। आस्तिक के चार वर्ग हैं। आस्तिक में चार तरह के लोग आते हैं। पहला है मूढ़ भक्त, दूसरा है शिष्य, तीसरा है गुरु और चौथा है परम गुरु। मनुष्य अपने परिणाम क्रम में नास्तिकता से आस्तिकता में परिवर्तित होने से पहले मूढ़ भक्ति में पड़ता है। मूढ़ भक्ति में पहले वह परवश अर्थात दूसरों के वश में होता है। उसके बाद ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ही मुक्ति, इस तरह के सूत्र क्रम से समझते हुए तीव्र साधना के माध्यम से अष्ट सिद्धियों को अधीन बनाकर परम गुरु के स्थान तक पहुंचता है। इस स्थान तक पहुंचने वाले ही सामान्य आस्तिक हैं। उन्हें भक्त भगवान कहते हैं। जो दिव्यत्व की साधना करता है वही देवता है, परम गुरु ही देवता है। भक्त बाह्य कर्मों में डूबा रहता है, अर्थात पूजा, अभिषेक, अर्चना आदि की बाढ़ में बह जाता है। भक्त भयग्रस्त रहता है, कुछ हद तक अच्छे मंत्रों का अनुष्ठान करता है, लेकिन इससे ज्यादा जिज्ञासा और ज्ञान पिपासु बनने के लिए वह तैयार नहीं होता है। हमेशा पाही माम कहकर आर्तनाद करता है, अपने आसपास हमेशा विपदाओं को ही देखता है। भक्त हमेशा गुरु और परम गुरुओं का आदर करता है, लेकिन उसके जैसा बनने का प्रयास नहीं करता। शिष्य चाहता है कि वह भी गुरु और परम गुरु जैसा बने। जैसे वे परम गुरु बने हैं, वैसे वह भी बन सकता है। इस बात को ग्रहण करके दीक्षा से ध्यान का आरंभ करता है। शिष्य भय को अपने वश में रखता है, न पाहिमाम करता है, न ही विपदाओं से डरता है। जिज्ञासु ही क्रम से मुमुक्षु बनता है। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला तीव्र ध्यानी। गुरु और परम गुरु। आज का शिष्य कल का गुरु है। गुरु अर्थात वह जो ज्ञान से भारी है। आज का मुमुक्षु कल का मुक्त पुरुष है, गुरु है। जिसने ध्यान के माध्यम से दिव्य चक्षु उपलब्ध करके ज्ञान प्राप्त किया है, वही गुरु है। इसी तरह आज का गुरु ही कल का परम गुरु है। परम गुरु अर्थात ज्ञान से बहुत ही भारी। आज का ऋषि ही कल का राज ऋषि है, उसके बाद वह ब्रह्म ऋषि बनता है। जिसने दिव्य चक्षु प्राप्त कर लिया वह गुरु है, ऋषि है। जिसने दिव्य चक्षु को परिपूर्ण कर लिया है वह परम गुरु, राज ऋषि व ब्रह्म ऋषि है। निर्वाण अर्थात दुख रहित स्थिति, इसके बाद में जन्म रहित स्थिति, उसके बाद सृष्टिकर्ता की स्थिति। अपने से नूतन अंश आत्माओं की सृष्टि करने की स्थिति, कुछ लोगों की भी सृष्टि करने की स्थिति। इसलिए निर्वाण
पहली स्थिति है, उसके बाद दो और स्थितियां हैं। निर्वाण है, उसके बाद परिनिर्वाण है, उसके बाद महापरिनिर्वाण है। दुख रहित रहित है, उसके बाद जन्म रहित है, उसके बाद सृष्टि करता है। ऋषि है, उसके बाद राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि। अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान समाप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, मैं महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुआ। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिस परोन्नत स्थिति को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, हम भी उसी स्थिति को पाएं। सदानंद योगी कहते थे, बोलने वाला हमेशा ही है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। जब शिष्य सही स्थिति में रहता है, तब गुरु आते ही हैं, चाहे वे उस समय भौतिक रूप में हो या सूक्ष्म शरीर के रूप में। इसलिए हमें अपने आप को परख लेना चाहिए कि हम सही स्थिति में हैं या नहीं। अगर सही स्थिति में नहीं है, तो गुरु भौतिक रूप में हमारे पास मौजूद रहने पर भी हमारी समझ में नहीं आता। प्रापंचिक शिष्यों को, बुद्धि वाले लोगों को दगा देने वाला गुरु ही मिलता है। मोक्ष मोक्षार्थ शिष्य को मोक्ष उपलब्ध गुरु ही मिलता है। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।